नीली शर्ट में वायुयान में बैठे बीजेपी के ये असम के मुख्यमंत्री एक जगह जाते हैं और ऐसा बयान देते हैं, इसे जानने के बाद आप ये कह सकते हैं क्या भाजपा में अब कुव्वत नहीं बची लोकसभा चुनाव 2024 जीतने की? क्या मोदी में बिल्कुल भी दम नहीं बचा है लोकसभा का चुनाव जीतने के लिए? क्या अब भाजपा पूर्ण रूप से कांग्रेस पर आश्रित हो गई है, कांग्रेस के सहारे ही अपनी नैया को किनारे लगाएगी? ये सारी बातें हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हेमंत विश्व शर्मा ने इसी प्रकार की एक बात कही है, एक बयान दिया है। और आप इसे इस तरह से भी देख सकते हैं, क्या जनता को इनडायरेक्टली धमकी दे रहे हैं, डरा रहे हैं, या फिर ऐसी अजीबोगरीब सलाह दे रहे हैं? नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। हेमंत विश्व शर्मा जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं, ये करीमगंज जिले में पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे होते हैं और वहां पर एक बात कहते हैं कि कांग्रेस को वोट देने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो बीजेपी में आ जाएंगे। और इसके आगे ये कहते हैं कि अगर जीत भी जाते हैं कांग्रेसी तो मैं बीजेपी में ले आऊंगा एक एक को, जीतने वाले को, सिवाय एक को छोड़कर। ये बात कह रहे हैं हेमंत विश्व शर्मा, लेकिन उनकी इस बात के कितने मायने अपने आप निकल जाते हैं। सबसे पहली बात तो ये, क्या अब इनमें मोदी की नीतियों के आधार पर, मोदी के चेहरे के आधार पर चुनाव जीतने की दम बिल्कुल नहीं बची? अगर बची है तो जनता क्यों कांग्रेस को वोट देगी? आपके कहने का इस बात का औचित्य क्या बनता है कि अगर कांग्रेस जीत भी जाती है, आप वोट देते हैं, तो मैं बीजेपी में ले आऊंगा पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर ले आऊंगा मतलब क्या वो अपनी इच्छा से नहीं आना चाहते? अगर आना चाहते हैं तो चुनाव से पहले ही ले आइए, उन्हें खड़ाई मत होने दीजिए लोकसभा चुनाव के भीतर। अगर आप में इतनी दम है, मोदी के चेहरे में इतनी दम है, बीजेपी में इतनी कुव्वत है, तो पहले ही ले आइए, जीतने के बाद क्यों? इसका भावार्थ यह निकलता है, क्या ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से आप बाद में छापे पड़वाएंगे, उन पर दबाव डलवाएंगे और फिर जीतने के बाद उन्हें मजबूर करेंगे कि आप बीजेपी का दामन थामिए? क्योंकि यह बात अब इसलिए भी पुख्ता होती जा रही है, जिस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा जानकारियां आ रही हैं कि ईडी, सीबीआई जहां छापे मारती है वहां कंपनी इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदती है और पार्टियों को दे देती है। यहां पर क्या ईडी, सीबीआई के द्वारा नेताओं पर भी दबाव डलवाकर उन्हें शामिल करवाया जाता है? आपको याद दिलाना कि हेमंत विश्व शर्मा खुद बीजेपी में बाद में आए हैं और मोदी इन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते रहे थे। क्या हेमंत विश्व शर्मा ईडी, सीबीआई से डरकर खुद इसमें आए हैं और उन्हें पूरा विश्वास है कि जैसे मैं डर करके आ गया और भी लोग डर करके आ जाएंगे? लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या हेमंत विश्व शर्मा की इस बात से जनता डर जाएगी? क्या जनता डर करके वोट कर देगी या फिर जनता उसे ही वोट करेगी जिसे वो चाहती है? लेकिन हेमंत विश्व शर्मा के इस बयान को आप किस तरह से देखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से एक अपील है कि सरल टॉक को ज्वाइन में थैंक्स बटन के द्वारा सपोर्ट कीजिए, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।